Let's see the exercise chapter 10. पहले बेसिक समझ लो आप लोग, आपके पास लिखे हुए ऑलरेडी है ना? योगेश आ गया क्या? कब आया तू? लेट क्यों हो गया आज? चैप्टर का नाम है सर्कल, वृत्त। ये सर्कल, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है तो समझ लो। ये सर्कल का क्या हो गया? सेंटर, केंद्र, जिसको हिंदी में बोलेंगे अपन केंद्र या सेंटर। और ये जो आउटर लाइन है इसको अपन बोलेंगे सरकमफ्रेंस, परिधि। यानी कि परिधि, जितना आपको ये तो याद है ही सारा, 2 पाई आर। और सेंटर से सरकमफ्रेंस को कनेक्ट करने वाली लाइन को बोलते हैं अपन रेडियस, यानी कि त्रिज्या। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको अपन? आर। इसके अलावा एक लाइन जो सेंटर से नहीं जा रही, बाहर से जा रही है, क्या बोलेंगे इसको अपन? जीवा, और इंग्लिश में बोलेंगे कोड। एक लाइन जो सेंटर से जा रही है वो हाईएस्ट लाइन होती है सर्कल की, और इसका नाम है डायमीटर, यानी कि व्यास। क्या बोलते हैं इसको? व्यास। अब इस सर्कल के बाहर कोई एक पॉइंट होता है, लाइक दिस पॉइंट इज पी। कोई भी मान लो आप पी। इस पॉइंट से सर्कल पर एक लाइन खींचे जो सर्कल को टच करती हुई जाए, सर्कल को टच करती हुई जाए। इस लाइन को बोलेंगे स्पर्श रेखा, टेंजेंट इंग्लिश में। क्या बोलेंगे? बोलो रे। टेंजेंट। ये सर्कल को कैसे ही कर लो आप, सर्कल को हमेशा एक ही पॉइंट पर टच करेगी। हालांकि अपन बनाने में ऐसा लगता है कि सर इतना टच कर रही है, एक पॉइंट थोड़ी ना है ये, लेकिन एक्यूरेट अगर बनाए ना अपन इसको तो ये हमेशा सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करेगी। कौन टच करेगी? ये टेंजेंट, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखा अपने काम की नहीं इसमें भाई। ऐसी लाइन जो सर्कल को टच करके नहीं जा रही वो अप्रतिच्छेदी, इस सर्कल को टच करके अंदर से जा रही है वो प्रतिच्छेदी। मतलब कि ये इंटरसेक्टिंग, ये नॉन इंटरसेक्टिंग, ये टेंजेंट। नहीं अपने काम की नहीं है, लेकिन इसमें टॉपिक में क्वेश्चन में किसी में नहीं है ये चीज, है ना? इस चैप्टर में किसी में नहीं इन दोनों की बातें, तो इसको तो अपन हटा ही दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। टेंजेंट ये आ गया। अब एक सर्कल पर कितने टेंजेंट बना सकते हो आप? कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो? अनंत। कितनी भी स्पर्श रेखा। ये तो अपन गैप देख देख के बना रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो बहुत सारी अपन देखो हर पॉइंट पे टच करने के लिए हर पॉइंट पे अपन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, स्पर्श रेखा बना सकते हैं हर पॉइंट पर इस सर्कल के, ठीक है। और हमेशा टेंजेंट का जो पॉइंट होता है वो बाहर से लिया जाता है, स्टार्टिंग पॉइंट टेंजेंट का। तनु टेंजेंट का मतलब हिंदी में स्पर्श रेखा, बाहर से लिया जाता है। तो एक सर्कल पे बाहर से कितनी टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो? बाहर से एक सर्कल पे एक पॉइंट पर, तो इस पॉइंट से कितनी टेंजेंट निकल सकती है? हाईएस्ट 2 ही टेंजेंट निकल सकती है जो इस सर्कल को टच करेगी। अगर तीसरी निकालने जाओगे तो वो इसको क्रॉस करके जाएगी, इंटरसेक्ट करके जाएगी, काट के जाएगी, वो स्पर्श रेखा नहीं है। तो सर्कल के बाहर किसी बिंदु से खींचे जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 2, ठीक है। ये सर्कल का सेंटर क्या है? इस सेंटर से मैं सर्कल के जो टेंजेंट है, जैसे मैं एक और डायग्राम बनाता हूँ इसका, एक ये सर्कल है, ये सेंटर है, ये एक टेंजेंट जा रही है जो सर्कल को यहाँ टच कर रही है, लेट मान लेते हैं। ये लो, ये सेंटर है और ये यहाँ पर टच कर रही है, इसका नाम बोलो टेंजेंट। ये त्रिज्या, ये
हमेशा ध्यान रखो रेडियस और टेंजेंट के बीच में बनता है एंगल हमेशा। अब चाहे वो कैसे ही हो, ये थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है लेकिन टेंजेंट और इसके बीच में तो 90 डिग्री ही बन रहा है, इन दोनों लाइनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री। इसी तरह से आप इस पॉइंट को भी मिलाओगे अगर, तो आप देखोगे यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है, इधर भी 90, इधर भी 90। तो क्या रूल समझ में आया कि टेंजेंट को जब टेंजेंट पर जब कोई रेडियस ड्रॉ की जाती है तो हमेशा 90 डिग्री बनाती है। हिंदी में बोले तो स्पर्श रेखा पर जब तिरछा डाली जाती है तो वो हमेशा 90 डिग्री बनाती है। नहीं जाओ आप घर से करना है इसको पूरा। पहला रूल यही है, जो पहली थ्योरम है ना वो भी यही है। क्या है कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या समकोण बनाती है। इंग्लिश में बोलो, रेडियस ड्रॉन टू अ टेंजेंट मेक 90 डिग्री एंगल, हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। याद रख लोगे ये चीज। अब जो खालिस्तान की चीजें है ना 10.1 अपन स्टार्ट करे या आप खुद कर लोगे वो चीज, आप ये जो चीजें बताई ना मैंने आपको, इनसे 10.1 हो जाएगी। 10.1 के जो लास्ट क्वेश्चन मैंने टिक भी लगवाया था इंपॉर्टेंट के अकॉर्डिंग, वो अपन बोर्ड पे करेंगे। बाकी खालिस्तान आप खुद बनना, और ऐसे नहीं कि हल्के फुल्के, एग्जाम में बिल्कुल आएंगे खालिस्तान इसके। तो नाउ 10.1 ओके, हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव, एक सर्कल पे कितनी स्पर्शरेखा हो सकती है। तो जो मैंने सिखाया था अभी कि अनंत, कितनी ही स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। दूसरा खालिस्तान आप खुद करना, फिर भी कुछ समझ में नहीं आया पूछ लेना, और इम्पोर्टेंट भी लगा लो खालिस्तान एग्जाम के लिए। टिक द करेक्ट में भी आ सकता है, खालिस्तान में भी आ सकता है, क्योंकि आजकल मैथ में भी खालिस्तान दे दिए, देना तो नीचे इन लोगों को। तीसरा अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट, देखो तीसरा क्वेश्चन करना, चौथा करना नहीं है, 10.1 कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर तीसरा बोर्ड के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अ टेंजेंट पी क्यू, एक स्पर्श रेखा पी क्यू है जो पी बिंदु से स्टार्ट होती है एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स द लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट पॉइंट क्यू। ठीक है, वही डायग्राम है, ये एक सर्कल हो गया, यहाँ पर कोई पॉइंट हो गया P, यहाँ से एक टेंजेंट जाएगी, कोई बात नहीं, यहाँ टच करके जा रही है, सिर्फ स्पर्श रेखा है, टेंजेंट ये टच करके जाएगी बस। जहाँ टच कर रही है वो टच करने का पॉइंट है Q, सेंटर है इसका O, और हम देख लिए कि हमेशा बनाएगी 90। तो जाहिर सी बात है इन दोनों को मिलाना पड़ेगा, ये लाइन है, ऐसा ट्रायंगल बनेगा मैडम इस डायग्राम में। ओके, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो पॉज कर वीडियो को स्टार्ट। ओके, सो इसके अंदर रेडियस कितनी है, बोर्ड पे देखो सब, रेडियस है इसकी 5 सेंटीमीटर की, और ओ क्यू कहां पर है आपको दिख रहा होगा, ओ क्यू। अच्छा, इसके अंदर देखो पॉइंट क्या दिया हुआ है, पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, मतलब ये पी है सर्कल का और ये बाहर वाला है क्यू, और आपको जो ओ क्यू दिया हुआ है वो है 12 सेंटीमीटर, रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, और पूछ रहा क्या है पी क्यू कितनी है, पी क्यू कितनी है। तो इसमें सर्कल का तो कोई रोल ही नहीं हुआ, मुझे पता होना चाहिए सर्कल के रोल के अंदर कि 90 डिग्री यहाँ बनाता है। तुम कर रहे हो किशन ये, तो देखो इस सर्कल, इस ट्रायंगल को मैं अलग ही बना देता हूँ अगर, तो लुक हियर 90 डिग्री इज पी, ऊपर चल रहा है क्यू, इधर आ जाएगा ओ, और अब बताओ ओ से लेके पी कहां पर है भाई 5, ओ से क्यू कितना है 12। तो इसको आप अलग बनाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा कौन सा 90 डिग्री है। पर यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रहा कि बड़ी भुजा तो ये आ रही है 12 की, लेकिन यहाँ देखेंगे तो ऐसा लग रहा है ये बड़ी भुजा है, पर रियल में देखेंगे 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री तो ऐसा रहता है, हाँ 90 के सामने वाली होती कर, तो ये बड़ी होनी चाहिए, ये हाइपोटेनियस। अब पाइथागोरस लगा दो, पाइथागोरस पर में देखो बोर्ड पे, पाइथागोरस पर में बोलो सब, हाँ अब यहाँ लगाओ पाइथागोरस, हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण का स्क्वायर, यानी कि ओ क्यू का स्क्वायर, यानी कि ओ क्यू का स्क्वायर इजिकल टू
परपेंडिकुलर लंब का स्क्वायर प्लस पीओ का स्क्वायर। आप ब्रैकेट भी लगाओ नहीं लगाओ कोई प्रॉब्लम है क्या इससे? नहीं है। ओ क्यू बोलो 12 का स्क्वायर, क्यूपी बोलो चाहिए, क्यूपी अपन को चाहिए, पीओ बोलो 5 का 12 का स्क्वायर 144, क्यूपी स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, इधर ले आओ 144 माइनस 25 इजिकल टू क्यूपी का होल स्क्वायर, कितना बचा इधर? माइनस कर लो इसको कि एक तो बच गया 9 और इधर बच गया 119, क्यूपी स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट, क्यूपी आ गई अंडर रूट 119। ठीक था, करेक्ट भी आ सकता है और वैसे 1 नंबर 2 नंबर में भी आ सकता है क्वेश्चन, इससे ज्यादा नंबर में नहीं आएगा। और क्या 10.1 कंप्लीट हुई। नाउ 10.2 और क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 1 2 3 4। तो जो 1 2 3 देखो पहले तो आप लोग, तीनों क्वेश्चन एक जैसे है, इसमें मुझे कौन सा करवाना है? सेकंड वाला यार कितना इजी है। थर्ड वाला सेकंड, नहीं 4 तो कराऊंगा ही, फर्स्ट सेकंड थर्ड में बताओ मेरे एक बार पहले मेरे को। फर्स्ट तो वैसे ही है ना, सेकंड में 110 आ रहा है, वो 90 हो जाएंगे और कर लेना उसको। मैं हिंट देता हूँ देखो, सेकंड क्वेश्चन में करूंगा नहीं लेकिन क्योंकि इतना इजी है और इजी क्वेश्चन करना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं नहीं करूंगा इसको। चलो नीचे चलिएगा। इस तरह से क्वेश्चन बन रहा है देखो बोर्ड पे सब। टी सेकंड नंबर का क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं आपको। टी पी ओ और क्यू, द एंगल इज बिटवीन दिस 110 और आपको पूछ रहा होगा ये कितना एंगल पी टी क्यू यही है ना, ये पूछ रहा है कितना है। तो जाहिर सी बात है देखो ये 90 डिग्री बनाएगा नहीं बनाएगा, और ये भी 90 डिग्री। तो बताओ एक क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज हो गया, इस चतुर्भुज में चारों कोणों का योग 360 होता है। तो एंगल P प्लस क्यू O प्लस क्यू प्लस टी बराबर 360 और इसमें से माइनस करके निकालोगे देखो 110 प्लस 90, इसको मान लो x, टोटल होना चाहिए 360। किशन सबको जोड़ के उधर वैसे माइनस कर ले, खत्म आ जाएगा आंसर। तो ये खुद कर लेना। चैप्टर नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इफ टेंजेंट टी एंड टी बी फ्रॉम पॉइंट, मतलब कि अच्छा हिंदी लिखने में जोर आता है मतलब। और कौन कौन है ऐसा कि जैसे सॉल्यूशन तो आता है लेकिन सर वो लाइन क्या लिखे हिंदी में? तो जैसे आपको मैंने बताया कि 360 क्यों लिया, मैं लिख रहा हूं लेकिन बोल मुंह से रहा हूं कि 360 क्यों लिया। जो मैं मुंह से बोल रहा हूं वो हिंदी हो गई या फिर लैंग्वेज इंग्लिश में हो गई कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। ये लाइन आप लिख दिए, फिर आपने चारों को जोड़ दिया। इस तरह से हिंदी लिख के आप शुरू करोगे। ये वापस बन गया देखो क्या, सर्कल। और अब की बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। इफ टेंजेंट टी ए एंड टी बी, दो टेंजेंट है टी ए टी बी, सपोज पी ए टी बी, अगर ये P है तो दिस विल बी A, दिस विल बी B और दोनों जुड़ रही है इस तरीके से। और आपको जो जो पता है वो तुरंत लगा लो। ठीक है आगे पढ़ते हैं। पॉइंट P विद सेंटर O, सेंटर क्या है इसका O, आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट 80 डिग्री एंगल। तो ये दोनों के दोनों है ना, ये दोनों टेंजेंट स्पर्श रेखा है 80 डिग्री का कोण बना रही है यहाँ पर। कितने डिग्री का? ये क्वेश्चन बोल रहा है, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा। इसके बाद पूछ रहा अभी है POA कितना है, एंगल POA कितना है, एंगल POA कितना है। अब देखो P कहां पर है, POA, तो एक लाइन खींचनी पड़ेगी।
लाइन खींच दी यहाँ पे। अब लाइन खींचने के बाद आपको ये पता हो गया कि ये कितने का है 40 का और ये कितने का है, लेकिन क्वेश्चन में ये बोला ही नहीं कि ये समद्विभाजक होंगे। लेकिन हम जानते हैं कि जब ऊपर वाले त्रिभुज को नीचे वाले त्रिभुज के सर्वांग सिद्ध कर दो, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, तो इनके संगत कोण भी बराबर होंगे। इसलिए ये दोनों कोण बराबर होंगे, तो पूरा 80 का था तो 40-40 का हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ को कैसे करेंगे, इसमें किस नियम से करेंगे? ऐसे बताओ। ऊपर वाले ट्रायंगल को नीचे वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, कैसे करोगे? ओपी कॉमन भुजा आ जाएगी, OA OB त्रिज्या इसलिए समान है, एस आ गया। अब ऊपर वाले में भी एक 90 डिग्री आ रहा है, नीचे वाले में एक 90 डिग्री आ रहा है, एक एंगल आ गया 90 डिग्री। एस नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग। और सर्वांग से त्रिभुज होने के बाद दोनों के संगत कोण आपस में बराबर होंगे। संगत का मतलब इसका ये ऊपर वाला तो ये एंगल बराबर होगा, ये 90 ऑलरेडी है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। इसीलिए इस 80 के हम दो समान टुकड़े करेंगे 40-40 के। POA कहाँ है बताओ? POA ये पूछ रहा आपसे। अगर ये आपको 40 मिल गया, ये बताया आपको 90, तो एक ट्रायंगल बन गया नहीं बन गया? त्रिभुज, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। यही तो बात है बेटा। अब मैं जो बोला ना त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, वो आपको लैंग्वेज में लिखना है। यहाँ पे बोले सर हम हिंदी क्या लिखे, हम डायरेक्ट करना आता है, तो आप 180 लिख क्यों रहे हो? गौर तो करो 180 क्यों लिख रहे हो। तो उसकी लाइन लिखो कि त्रिभुज का नाम OAP, ए 90 को बीच में, या वहां से शुरू कर सकते हो। तो त्रिभुज PAO इस त्रिभुज में 90 बीच में, त्रिभुज PAO में तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग बराबर 180, यानी कि सम ऑफ ऑल 3 एंगल इन ट्राइंगल PAO, इस ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम होता है 180। कैलकुलेट करो, 40 प्लस 90 प्लस इसको मान लो, या जो बोल रहा है वही मान लो। क्या बोल रहा है? POA बराबर 180। अब कोई भी कर लेगा उधर बेच कर। एंगल POA बराबर 180 माइनस 130 दैट इज 50। समझ गए क्या बात को? कितना आ गया ये? 50। और टिक करें। देखो बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 4, प्रूफ दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। मतलब कि किसी सर्कल का एक व्यास है, ये व्यास है, इस व्यास के ऊपर और नीचे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो ये प्रूफ करना है कि दोनों टेंजेंट हमेशा पैरेलल होगी, हमेशा पैरेलल मतलब समांतर होगी। दिख रही है, प्रूफ करके बताना, लेकिन इसको बस इतना ही दिया हुआ है। तो अपन बोल लेते हैं, देखो MN एक टेंजेंट ये है, PQ एक टेंजेंट ये है, A और B टचिंग पॉइंट है, और ये O हो गया रेडियस, सेंटर इसका। सो गिवन क्या है अपन को ये बताओ पहले तो, कि MN एंड PQ आर टेंजेंट ऑन डायमीटर, यानी कि MN व PQ, MN और PQ स्पर्श रेखा है। अरे हिंदी वाले मर गए क्या, जो इंग्लिश वाले बोलते रहते बार बार? इंग्लिश वाला भी हिंदी में बोल देगा, खुद का भी बोल देगा। MN व PQ स्पर्श रेखा है किस पर? जो व्यास ही पता है इसको, AB पर। तो देखो व्यास AB पर दोनों स्पर्श रेखा है, यही है बस। अब प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है आपको कि MN समांतर होनी चाहिए PQ, ये प्रूफ करना है।
सॉल्यूशन। देखो इसका ये किसका सिंबल है हिंदी में? समांतर का सिंबल है। ये आता है आपको क्वेश्चन? तो इधर देखो फिर, देखो जब भी कोई दो लाइनें पैरेलल होती है, समांतर होती है, तो उनके नियम लगना चाहिए जेड का। ये एंगल इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो दो लाइनें हमेशा पैरेलल होगी। अगर दो एंगल बराबर नहीं आ रहे तो नहीं होगी। तो लेट्स सी यहाँ चेक करते हैं। हमें ये तो पता है कि ये 90 बनाएगी नहीं बनाएगी, ये तो पता है ना 90 बनाएगी, बस हो गई सीधी सी बात। इतना ध्यान रखना बस यहाँ पे कि वी नो, लेकिन लाइन लिखनी है अपन को। वी नो, हम जानते हैं। क्या जानते हो आप? कि एवरी रेडियस टू टेंजेंट ड्रॉ अ 90 डिग्री एंगल। क्या जानते हैं हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर। अब ये तो लाइन तुम पूछ रहे थे अभी, जिसकी बात तुम कर रहे थे, सर हमारे को कैसे पता है लाइन लिखनी थी? तो वही तो बता रहा हूँ कि अगर 90 डिग्री लिख रहे हो तो उसका रीजन बताओ। जो तुम कर रहे हो उसका रीजन अगर तुम हिंदी में लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन थोड़ा और बड़ा हो जाएगा आंसर इसका। हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है ना, ऐसे लिख सकते हैं अपन, लंब होती है, यानी 90 डिग्री है, बना रही है। अब MN व PQ को समांतर सिद्ध करने के लिए, समांतर सिद्ध करने के लिए, यानी फॉर प्रूफ MN पैरेलल PQ, इसके लिए अल्टरनेट एंगल होने चाहिए। अल्टरनेट एंगल, सो हियर, यहां बताओ अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण जेड वाले। तो यहां पर कोण MAB यानी ये वाला, इसका एकांतर बनेगा यहाँ पे, यानी ये और ये दोनों पैरेलल। इसका नाम बोलो ABQ बराबर है कोण ABQ। दोनों के दोनों 90 डिग्री है अभी फिलहाल दोनों क्या है? 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री। फिर आप ये और ये बोलोगे। अब आप ये और ये बोलो, एन की एंगल NAB इक्वल है एंगल, अब इसका नाम बोलो AB। हाँ तो इधर से शुरू, हाँ PBA, बिल्कुल PBA। इसका भी रीजन क्या है? ईच 90 डिग्री। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से दोनों अल्टरनेट एंगल भी है। अतः समीकरण 1 व 2 से दोनों कोण कैसे है बताओ? एकांतर कोण भी है, एकांतर कोण भी है, यानी कि हैंस फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 both are alternative angle। बोथ आर अल्टरनेटिव एंगल्स, दोनों अल्टरनेटिव एंगल्स हो गए यहाँ पर। अब लास्ट में क्या लिख देना है? अल्टरनेटिव एंगल है, तो ये दोनों की दोनों क्या हो गई? पैरेलल। तो लास्ट लिख देना, हैंस MN is parallel to PQ, MN parallel PQ, यानी कि अतः MN स्पर्श रेखा, या अपन सीधे सीधे बोलेंगे अतः MN समांतर होगी PQ होगी। बस कल अपन लास्ट किए थे क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। आदित्य खड़ा हो और इसका मतलब बता क्वेश्चन का क्या है।
हाँ तो खड़ा हो पहले तो। विजेंद्र स्टैंड अप। हाँ हो गया ना। ओके, ये गोला बना दिया, अब आगे बोल। वो चौथा क्वेश्चन था वो तो। अपन कर रहे हैं पांचवा क्वेश्चन, जा गया। स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ऐसा कह रहा है क्वेश्चन में कि रेडियस टेंजेंट पर लंब है, ये दिया है क्वेश्चन में। गिवन दैट, क्या गिवन है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, कि रेडियस में बोले अपन इसको यहाँ पे त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब है। अब ज्ञात क्या करना है, प्रूफ क्या करना है यहाँ पर, सो प्रूफ करना है कि यह रेखा केंद्र से भी होकर गुजरेगी। ओके, कि दिस रेडियस will pass through center। हिंदी में लिखेंगे इसको कि यह लंबवत रेखा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगी। और अब करते सॉल्यूशन। चलो बताओ क्या करेंगे इस क्वेश्चन में अब। हाँ, अमन खड़ा हो गया, बिल्कुल, वेरी गुड। कि एक टेंजेंट है, स्टैंड अप, ये रेडियस है, ये दिया हुआ है कि 90 डिग्री बनाती है, लेकिन ये बताओ कि ये केंद्र से भी गुजरेगी क्या। ये दिख तो रही है, लेकिन प्रूफ करके बताना कि केंद्र से भी गुजरेगी क्या। क्या करे इसके लिए बताओ, बोलो, सोचो सोचो क्या करें। दे बेटा, बाहर देखे तेरी स्टूडियो बैठ जाएगी। स्टैंड अप गो, मजाक नहीं कर रहा मैं। यहाँ सामने लाके मारू कैमरे के। व्यूज बढ़ जाएंगे। अब चलो सवाल पे आओ, चलो। तो क्या करें यहाँ पर कि ये लाइन जो है सेंटर से पास हो, क्या हाँ बोलो। नो प्रॉब्लम, इसको आप ऊपर ले लो, ये रेडियस और ये टेंजेंट। क्या दोनों तरफ करवाया था क्या लाइन पिछली बार? बस, तो करना क्या ये बताओ, ये तो ऊपर हो चाहे नीचे हो, बात काम वही है। नीचे कर देना इसको। ओके, फिर आगे। बिल्कुल, देखो यह लंबवत रेखा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगी। अपन को यह सिद्ध करना है, सबसे पहले यह सिद्ध करना है कि यह रेखा लंबवत है या नहीं, यानी कि यह त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब है। ये अपन को दिया है कि ये टेंजेंट पर 90 डिग्री बना रही है, ये तो अपन को दिया है कि
दिया है गिवन दैट कि, यानी कि गिवन दैट, नाम बोलो इसका, यहाँ पर बीच में देते अपन टी देते, ओटीपी, ओटीपी बराबर है OTR, क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं। अब ये दोनों कर लो, OTR, एंगल OTR बराबर है PTA के, PTA के, ये भी क्या है 90 डिग्री के एंगल है। अब ये दोनं बोलो जल्दी से, वह एंगल RTA इक्वल टू एंगल PTO या OTP, OTP ये भी कितने डिग्री के है। अब ये इसके बराबर क्यों हुआ, क्योंकि आमने सामने के कोण है, और इनको बोलेंगे अपन शीर्षाभिमुख कोण, इंग्लिश में बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब ये भी क्या है, ये भी सेम ही है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। अब जब ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो गए, ये इस बात को सिद्ध करता है कि ये लाइन क्या है, सीधी है। अतः समीकरण नंबर 1, 2 और 3 डाल दो, 1, 2 और 3। तो अतः समीकरण 1, 2, 3 से, तीनों समीकरणों से ये जो OA जो लाइन है, OA इज स्ट्रेट लाइन that pass through center, that pass through center, सेंटर लिखना दे। तो समीकरण बाय इक्वेशन 1, 2, 3 है ना, से OA एक रेखा है। वैसे वीडियो में ब्लैक ज्यादा साफ दिखता होगा, नहीं ब्लेड मार्कर की बात कर रहा हूँ। OA एक रेखा है जो, OA एक रेखा, कौन सी रेखा, ये भी लिखेंगे। OA एक सीधी रेखा है जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगी। खत्म बात, इतना सा करना होगा। ओके साइलेंट। क्वेश्चन नंबर 6, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। सिंपल पाइथागोरस वाला क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन नंबर 1 है वैसा क्वेश्चन नंबर ये है। इसलिए वैसे अगर डायग्राम बनाना हो तो कैसे बनाओगे 6 क्वेश्चन का। और पहली बात कि सर एग्जाम में आने लायक है या नहीं, पहले ये बताओ। तो टिक लगवाया था आपको मैंने उस टाइम, तो टिक लगवाया था तो एग्जाम लायक है, क्योंकि उन्हीं क्वेश्चनों में जो 1 से 3 और 10.1 का लास्ट वाला तीसरा, उन क्वेश्चनों के अंदर है ये। तो मैं इसका चित्र बना देता हूँ, बाकी आप लोग खुद करना। ये इसका सेंटर है, ये बाहर टेंजेंट का पॉइंट है, ये लाइन, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे अपन इसके अंदर, ये आगे लाइन बढ़ जाएगा, ये यहाँ पे टच कर दी और ये इसकी हो गई रेडियस। अब क्या क्या वैल्यू दी हुई है, बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर है। देखो ये बिंदु ए है जो सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। क्यों रे बेटा, वीडियो बंद करो एक बार। चालू कर दिया। देखो ये हो गई 5 सेंटीमीटर और वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। दिस इज 4 सेंटीमीटर। पॉइंट आपको दिया हुआ नहीं है, कोई भी हो सकता है, ये पी ले लो आप।
और वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। स्पर्श रेखा की लंबाई है 4, ये है 4 और इसकी हो गई x। तो सीधी सी बात है, पाइथागोरस लगाओ। ये 90 डिग्री है, ये क्या हो गया हाइपोटेनियस कर्ण, ये हो गया लंब या आधार। अच्छा इसको आधार ले लो, यानी कि बेस, और ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। इसके बाद पाइथागोरस लगाओ, खुद फाइंड करो। 7 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। इसका नंबर है क्वेश्चन नंबर 7। 2 सर्कल है, 2 सर्कल इस टाइप से है, एक सर्कल के अंदर ही दूसरा सर्कल है और दोनों का सेंटर भी एक ही है, वो दोनों का सेंटर एक ही है। एक की रेडियस है 5, जो छोटी वाली है वो 3 सेंटीमीटर की है, दूसरे की है 5 सेंटीमीटर की। अब बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करें, छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। यानी कि यहाँ पर क्या है, एक लाइन है, तो इनको अपन बाद में ड्रॉ करेंगे। देखिए तो आपने 3 गलत दिखा, 3 बीच वाला है, फिर जाए 3 और 5। अरे कर देंगे बेटा, रुक जा भी। 3 ये भी 3 ही है, गलत नहीं है, ये भी 3 ही है, ये भी रेडियस थी और ये सेंटर है और ये यहाँ टच हो गई और ये हो गई रेडियस कितने की 3 सेंटीमीटर की। और ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस है 5 सेंटीमीटर। क्या कर रहे हैं आप लोग, इधर देखो। इसने कहा कि आज पहली बार सर ने कहा क्लास में लड़कियों को। देखो ये 90 डिग्री बन गया यहाँ पर, ओ ये ओ पी और ये बी। आपको ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ए से लेकर बी तक की लेंथ कितनी है, ए से लेकर बी तक की लेंथ। ये 5 है, ये 3 है, ये पता करनी है। ये भी 5 है, ये 3 है और ये आपको चाहिए। लेकिन जितनी एपी आएगी उतनी ही पी भी आ जाएगी, तो इससे अच्छा है कि आप पहले क्या निकाल लो, एपी। तो गिवन क्या है यहाँ पे, गिवन ये है कि आप देखो इसका नाम दे दो R1, इसका नाम दे दो R2। हाँ यानी AO2 बोल दो। R1 कितना है 3 सेंटीमीटर, R2 कितना है, ओके R1 कितना है 3, R2 कितना है 5। प्रूफ नहीं करना, इसमें फाइंड करना है। ऐसे P जितना है उतना ऐसे देखो, ऐसे लेकर B तक कितना है, नहीं रहने दे, ऐसे लेकर B तक कितनी लेंथ है। तो इसके हम 2 टुकड़े कर देंगे कि A से लेकर P तक और P से लेकर B तक। AP प्लस PB पूरा आ जाएगा AB, जो अपन को चाहिए। सॉल्यूशन शुरू करने के लिए अपन को क्या, कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा कि इन ट्रायंगल OPA त्रिभुज OPA के अंदर देखो, OPA के अंदर इसको अलग से बना ले एक बार। ये लो OPA, दिस इज 5, दिस इज 3, ये फाइंड करनी है। ये 90 डिग्री के सामने होता है हमेशा कर्ण, ये आधार, ये लंब, इंग्लिश में बोले तो हाइपोटेनियस, बेस, परपेंडिकुलर। अब पाइथागोरस पर में लगाओ, अभी लगाते हैं। यस, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम कि OA यानी कि AO का स्क्वायर इक्वल रहता है AB, AP का स्क्वायर, और AO कितना है आपको दिख रहा है क्या यहाँ पर का, AP कितना है नहीं पता, यही तो चाहिए। PO कितना है यहाँ पर
3 का स्क्वायर सोल्व करेंगे 25 AP स्क्वायर 9 प्लस का 9 इधर आएगा तो 60 AP का कितना बचा, रूट बचा 16 का ये स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट में AP इक्वल टू अंडर रूट 16 और अंडर रूट 16 की वैल्यू होती है 4 सेंटीमीटर। AP कितना आ गया 4, जितना AP है उतना ही PB है। फाइनल आंसर के लिए क्या करोगे आप, तो इसके नीचे लिखोगे कि हियर यहाँ AP जितना है उतना ही PB, सो PB कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। इक्वेशन 1 इसको दे दो, 2 इसको दे दो। अतः क्या पूछ रहा था, जीवा की लंबाई AB की लंबाई, अतः जीवा AB की लंबाई हैंस लेंथ ऑफ कोड AB। सो AB इज इक्वल टू बोलो A से लेके B तक 2 टुकड़े हैं यहाँ पर, AP प्लस PB, AP प्लस PB। लास्ट आंसर AB इज इक्वल टू AP कितना है, AP 4, PB कितना आ गया, तो 4 प्लस 4 ये हो गया 8 सेंटीमीटर AB, जो हमारे को चाहिए था ना जीवा, वो आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर ये हो गया 7। कल या परसों की क्लास तक इसको पूरा कर देंगे, सर्कल को ही पूरा चैप्टर कर देंगे। एक 7वां रह गया ना, कौन सा 7वां 8वां 9वां, हाँ तो कर देंगे इसको अगली क्लास में पूरा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, एक सर्कल के अंदर, एक सर्कल के एक ABCD ट्रायंगल खींचा गया है, ABCD। देखिए, अच्छा इसका डायग्राम ऊपर वाला देखो 10.12 दिख रहा है आपको बुक के अंदर। तो ABCD देखो सर्कल है, इस सर्कल के चारों तरफ क्या है, चारों तरफ एक क्वाड्रिलेटरल है। आवाज किस चीज की आ रही है, इस तरीके से ठीक है, आपको स्केल से बनाना है, कोई बात नहीं। BCD A, और जहां पर ये सर्कल को टच कर रहे हैं ना, वो पॉइंट है PQRS। अब मैं पूछूंगा जिससे वही बताएगा। यहाँ पे सबसे पहले तो क्वेश्चन में दिया क्या है, गिवन दैट, दिया क्या है, एक वृत्त के चतुर्भुज खींचा गया है, बस चतुर्भुज है ये, कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि ABCD एक चतुर्भुज है। ये दिया है अपन को। क्वेश्चन पढ़ के बता, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। एक वृत्त के एक परिघ से एक चतुर्भुज और यहाँ खींचा गया है, और यहाँ पर कब को प्रूफ करना है, यानी कि सिद्ध करना है। हिंदी वाले इंग्लिश भी लिख सकते हो, गिवन दैट, समझ गए बात को। AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, तो ये अपन ने लिख लिया। अब क्या करेंगे इसके लिए, ठीक है, अब अपन करने जा रहे हैं प्रूफ, उपपत्ति।
कहाँ से स्टार्ट करें इस क्वेश्चन में, क्या करें बताओ। ए बी और ए बराबर होंगे। हाँ सर, ए बी बराबर ए पी और ए एस ये बराबर होंगे, ऐसा क्यों? क्योंकि ये क्वांटिटी के बीच में 90 डिग्री होता है और कर्व से क्या है। लाइन बोलो किस कारण से ये दोनों बराबर हुए। करवाया हुआ है मेरे को क्वेश्चन पहले भी, ए पी और एस दो लाइन है, किस कारण ये दोनों बराबर होंगी। मेन चीज ये याद रखो, अगर यही लिखोगे तभी आंसर सही माना जाएगा। जो लाइन अब तुम्हें नहीं आ रही बताओ कोई, क्यों ए पी एस के बराबर क्यों है? आपको परमे बोलो, वही चाहता हूँ मैं। 9.1 से वो परमे की थ्योरी क्या है, क्या लाइन है वो, क्या स्टेटमेंट है उस परमे का, विजेंद्र बता। 9 पॉइंट, तो देखो 9.1 परमे क्या थी कि जब किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाती है, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाती है, उन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा बराबर होती है। यानी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल विल बी इक्वल, दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है अगर एक ही पॉइंट से सर्कल पर आ रही हो। अब चाहे वो कहीं से आ रही हो, अगर डी से दो टेंजेंट निकल रही है ये भी इक्वल होगी आपस में, सी से भी दो टेंजेंट निकल रही है यानी स्पर्श रेखा, ये भी आपस में इक्वल होगी। ये परमे है। जब तक ये इस पे स्टेटमेंट नहीं लिखोगे ना आप, नंबर नहीं माने जाएंगे, गलत माना जाएगा सवाल। तो पहले आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है कि वी नो, हम जानते हैं, अकॉर्डिंग टू थ्योरम। स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पर, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स। अब कौन सी कितने टेंजेंट, 2 टेंजेंट ले लेते हैं अपन यहाँ पर। द लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। हिंदी में अपन बोलेंगे इसको, हम जानते हैं, पहले आपको नहीं लिखवाई थी क्या ये चीज पहले वाले सॉल्यूशन में। हम जानते हैं कि किसी, लिखवाई थी ना, किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती है या बराबर होती है। ये क्लोज कर दो। अब आप जो करना चाहते हो वो कर लो इसके अंदर, क्योंकि अब आंसर आ जाएगा। ये स्टेटमेंट चाहिए था अपन को, तो देखो इसके अकॉर्डिंग ये बाहर का पॉइंट है ए से जाएगा पी, ए पी बराबर रहेगा ए से जाएगा एस, सो ए पी इज इक्वल टू ए एस। बी से जाएगा पी, बी से जाएगा पी बराबर रहेगा बी से जाएगा क्यू। अब सी से बोलो, सी से जाएगा आर और सी से जाएगा क्यू। डी से बोलो, डी से जाएगा आर बराबर होगा डी एस के। ठीक है। अब समीकरण 1 2 3 4, आपसे एक गलती क्या हो सकती है, आपने बीपी बीक्यू को बीक्यू उधर ले आओ, बीपी उधर ले आओ, तो ये समीकरण गलत हो जाएंगे, क्योंकि जो अपन को चाहिए ना फिर वो नहीं मिलेगा। पहली बात तो आप जानते हो कि x बराबर 5 हो चाहे 5 बराबर x हो, x का मान 5 ही बता रहा है, ये दोनों 5 ही बता रहा है ना, बात तो दोनों सही है। अब मैं आपको दोनों तरीके से बताता हूँ। देखो समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर, यानी कि उपरोक्त समीकरणों को जोड़ने पर, बाय एडिंग अबाउ इक्वेशंस, देखो बोलो AP प्लस बोलते जाओ, BP लेफ्ट साइड वाले एक साथ जुड़ेंगे, राइट साइड वाले एक साथ जुड़ेंगे।
अब जो सिमिलरिटी दिख रही है ना जिनमें, अंशु बता किस किस में यहाँ पर सिमिलरिटी दिख रही है? तो AP और BP, चित्र में देखो AP और BP, AP और BP, क्या ये दोनों मिलकर AB बना रहे हैं क्या पूरी पूरी? ये दो टुकड़े को हटा दो तो मैं AB लिख दूं पूरा, राइट? तो मैं इस पूरे को लिख देता हूँ AB प्लस इसी तरह से CD CR बन गया, देखो आप CR DR ये बन गया पूरा पूरा, DC CD बोलो जो चाहिए अपन को, कोई दिक्कत नहीं, CD तो AB प्लस CD इज इक्वल टू AS में मिलेगा DS, तो AS में मिलेगा, देखो मैं क्या नई स्टेप बनाऊँ यही कर देता हूँ ना, आप भी ऐसे डेस कर लेना। AS और DS देखो बोर्ड पे, AS DS ये बन गया A से लेके D प्लस BQ और CQ बन गया, BQ और CQ बन गया BC, यही प्रूफ करना था, हैंड्स प्रूफ। बस अब एक बात बताओ, अगर मैं BP BQ को BQ बराबर BP लिख देता, मान लो मैं तो इसलिए बना रहा था ये कि मुझे आंसर पता था कि इस तरह से अरेंजमेंट करना है इनका, तुम्हें नहीं पता हो तुम तो करने जा रहे हो तो तुम उसको उल्टा कर देते, तो BP की जगह BQ कर देते ना आप, और इधर कर देते BP, तो देखो इधर क्या जुड़ता BQ, फिर BQ और AP जुड़ ही नहीं पाते, गौर करो इधर AP और BQ जुड़ ही नहीं पाते, क्योंकि AP और BQ कहाँ रह गए, AP यहाँ रह गया, BQ यहाँ रह गया, जुड़ ही नहीं पाते ये तो, इसलिए AP के पास BP आना चाहिए, तो इनका क्रम का ध्यान रखना। बस कर लो नोट इसको। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद चलेगा 9, इसके अंदर अपन कम छोड़ रहे, लास्ट में छोड़ेंगे क्वेश्चन बस, क्योंकि एक ही एक्सरसाइज है, इसमें क्वेश्चन आएगा ये 10.2। लेट्स सी देखो क्या होता है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 9, और कोई बात नहीं, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9, पढ़ लिया सबने? फिगर 10.13 XY और XY are two parallel tangent to a circle with center O, डायग्राम बना हुआ है तो इसकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये एक सर्कल है और इस सर्कल पे एक टेंजेंट तो ऐसे होनी चाहिए जो सीधी नहीं गई, एक टेंजेंट ऐसी होनी चाहिए, है ना, दोनों सीधी होनी चाहिए ये। चलो हटा लेते हैं ना, क्या देते हैं ये लो। सो दिस इज x, दिस इज x डैश, दिस इज y, दिस इज y डैश, एंड दिस इज डायमीटर, व्यास जो है p, और ये q। बोर्ड पे देखो, वेरी गुड, v, और ये जो पॉइंट है ये है C, लेकिन इसमें तो नीचे टच कर रहा है, ऊपर कर दिया, तो अपन क्या करेंगे इसको कुछ इस तरीके से बनाएंगे, रुक जाओ, अरे लेंगे ड्राइंग में आधा घंटा हो जाएगा, ड्राइंग में आधा घंटा हो जाएगा, तो आजा आर्टिस्ट नीचे मार को A और ये B, बस क्वेश्चन नंबर 9 है ना। अब गिवन क्या है यहाँ पर देखो, जो x और y है ना ये पैरेलल है x डैश और y डैश के, इसको लिख देना पहले, तो आप लिख दिए इतना, और दिया हुआ क्या क्या है वही लिखेंगे, मन से नहीं लिखेंगे कुछ भी। बस प्रूफ क्या करना है अब कि एंगल AOB इक्वल टू होना चाहिए 90 डिग्री। अब देखो बोर्ड पे क्या करेंगे इसमें,
इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे लाइन के अंदर। पॉइंट सी को टच करेंगे ओ से, मतलब ओ और सी को ज्वाइन करेंगे ताकि अपने पास दो त्रिभुज ऊपर मिल जाए, दो त्रिभुज नीचे मिल जाए। अब आपको दिख रहे हो जैसे मैं इसको फोल्ड करूं, देखो इस ऊपर वाले को इस पर फोल्ड करूं तो ये मिल जाएगा एक दूसरे के ऊपर पूरा पूरा मिल जाएगा, तो यानी कि सिमिलर है ये। क्या ये भी मिल जाएगा? क्या ये भी मिल जाएगा? नहीं मिला तो मिलना चाहिए, क्योंकि ये भी क्या है, सिमिलर है, समरूप होना चाहिए। ठीक है, तो अब प्रूफ करना चाह रहे हो तो देखो सॉल्यूशन हल देखेंगे इसका। तो अपन क्या करें इसके अंदर? सबसे पहले तो क्या कर जाओ, ये और ये, क्या ये 90 डिग्री है? क्या ये भी 90 डिग्री है? क्या आवाज नहीं आई? देखो ये तुम्हारी आवाज आ रही है बस फुसफुसाने की, जो मेरे नॉइज कैंसलेशन वाले में नहीं आएगी तुम्हारी। 90 और ये भी 90, दो त्रिभुज समरूपित करने हैं, नियम बताओ। ये और ये त्रिज्या, रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। और बताओ दोनों में क्या समानता है? वेरी गुड, 90 डिग्री। समीर सुन रहे तो आजकल सोचो कितना शार्पनेस चलता है। देखो तुम्हारे को तो बस हर बात पर मुस्कुराना आता है, और यहाँ पे लाकर मुस्कुराऊंगा, एक बार हंसो कैमरे के साथ, कितना कसते हो। तो ए से लेके पी और ए से लेके सी, ये क्यों बराबर होगी? कोई बताएगा? ए से लेके पी, ए से लेके सी के बराबर है, मतलब इस पॉइंट से पी जा रहा है, इसी पॉइंट से सी जा रहा है, दोनों बराबर है। ऐसा क्यों? ये तो अलग चीज है, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन किए थे कि बाय तू बोल रहे, हाँ, तो ए से पी और ए से सी दोनों इक्वल होती है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में मैं बता दिया था पिछले क्वेश्चन। इन ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल ACO, हिंदी में क्या लिखोगे? त्रिभुज, इसमें और इसमें। अरे इंग्लिश में लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बताओ नाम इसमें क्या क्या चीज है? किशन, AO इसमें भी आ रहा है, AO इसमें भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है। क्या है ये? AO कॉमन साइड, यानी कि उभय। अमन ने बता, उभयनिष्ठ। ओके, मैंने सुना, तुम्हें मौका मिल जाता है ना, चलो ठीक है। ये 90 इसमें भी आ रहा है और ये 90 इसमें भी आ रहा है। नाम बोलो इस 90 का। चल इतना तो सीख गई है लोग। ACO क्या है इसका नाम? क्या कारण है? 90 डिग्री का। चलो ऐसे लिख दें, ये अपन निकाले, ये हमेशा रेडियस टेंजेंट पर 90 डिग्री बनाती है, ईच 90 डिग्री। हमेशा त्रिज्या जो है इस पर रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। एक और चाहिए, बताओ क्या चाहिए? देखो क्या मिल गया? साइड, ये एंगल, और बताओ, और बताओ तो बढ़िया। भाई ऊपर वाले ट्रायंगल में और नीचे वाले ट्रायंगल बताने आपको। OC और PO बता कितनी बातें इसमें बताओ। देखो ये बराबर है इसके OC के, कि OP बराबर है OC, क्योंकि बहुत रेडियस, दोनों त्रिज्या है। क्या लग गया? S। भाई देखो आप, OP त्रिज्या है ना, O से वृत्त तक जा रही है, O से C तक जा रही है, भी त्रिज्या है। तो इसमें ये भी लगा सकते थे आप कि A से P भी बराबर है A से C के। क्यों?
बाह्य बिंदु से दोनों स्पर्शरेखा बराबर होती है। कुल मिला के तीनों भुजा इसकी तीनों भुजाओं के बराबर है, तो ये वैसे भी समरूप है। तो क्या कौन सा नियम लग गया? एस ए एस नियम से, बाय एस ए एस रूल। दोनों ट्राइंगल में क्या लगा देंगे? ए पी ओ इज कॉन्ग्रुएंट ए सी ओ। सपना इसका मतलब क्या होता है? सर्वांग सम होता है। इसको हिंदी में लिखने की जरूरत है क्या विजेंद्र? ठीक है। जब दो सर्वांग सम हो गए ना, दो सर्वांग सम हो गए, तो यानी कि जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये होना चाहिए। यानी कि एंगल इसको 1 देते हैं और इसको 2 देते हैं और दोनों बराबर आएंगे यहाँ पर। अतः बाय सीपीसीटी कि दो सर्वांग त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। सीपीसीटी से कोण 1 बराबर आ जाएगा कोण 2 के। क्यों 1 बराबर आ जाएगा 2 के? क्योंकि 1 इस वाले त्रिभुज का है, 2 इस वाले त्रिभुज का, दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे बराबर समीर? कॉन्ग्रुएंट है दोनों। सर अब से ये नीचे वाला कैसे हो जाएगा? इक्वेशन 1 डाल दो इसको। अब बता नीचे वाले ट्रायंगल का नाम क्या है? इसी प्रकार BOC और BO इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेम एज। BOQ बिल्कुल। यहाँ पे 90 डिग्री कौन सा बना रहा है? क्यू। ये सी ऑलरेडी 90 है। बोलो नाम इसका। BOC BOQ BQO। BOC BOQ ट्राइंगल BQO इज कॉन्ग्रुएंट BCO। एंगल CPCT एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए यहाँ पे भी, तो इनके अंदर भी क्या होगा? एंगल 3 और एंगल 4। सो बाय CPCT में एंगल 3 बराबर आ जाएगा एंगल 4 के। इक्वेशन नंबर 2 इतना कर लिए। दोबारा रिकॉल करते देखो। सबसे पहले अपन ने किया इन दोनों ट्राइंगल को समरूप सर्वांगसम कर दिया अपन इसको। क्या कर दिया? सर्वांगसम कॉन्ग्रुएंट। तो 1 और 2 बराबर आ गए। इसी प्रकार अपन ने क्या कर दिया? 3 और 4 को बराबर कर दिया। अपन को चाहिए क्या था बताओ क्वेश्चन में? AOB चाहिए था। 90 डिग्री प्रूफ करना है। बता कहाँ है? AOB यानी इतना इतना चाहिए बस अपन को। अब अपन क्या करेंगे? यहाँ पर चारों कोणों को जोड़ेंगे। देखो कैमरा यहाँ तक आ रहा है कि कहाँ तक आ रहा है? देख खड़ा हूँ। यहाँ तक सही है? हाथ दिख रहा है यहाँ पे? ठीक है ओके ओके। बाय एडिंग रुको चेक कर लेते। 1 और 3 को जोड़ेंगे, इधर जोड़ेंगे 2 और 4 को। ऐसा करो देखो बोर्ड पे। हियर यहाँ एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 तीनों 360 या 180। भाई पूरा पूरा एंगल है ना। एक लाइन पर जैसे एक लाइन है, इसके ऊपर जितने भी एंगल बनेंगे उन सबका योग 180 होता है, उन सबका सम है ना। तो इस लाइन पर कितने बन रहे हैं सारे के सारे? 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 का योग कितना होना चाहिए? अपन को रखने कौन से? अब 2 और 3 रखने हैं। 2 और 3 रखने हैं। 1 और 4 को हटाना है, तो 1 की जगह लिख दूंगा मैं 2, 4 की जगह लिख दूंगा 3 क्योंकि दोनों बराबर है। तो 1 की जगह लिख दूंगा कौन? 2, फिर कौन 2, 3 की जगह लिख दूंगा और 4 की जगह भी कौन 3 बराबर 180। 2 कौन 2 कितनी बार है? 3 कौन 3 कितनी बार है? 2 ये भी 2 बार है। 2 और 2 कॉमन आ गया ना। अंदर क्या बचा? कौन 2 कौन 3 बराबर, अतः कौन 2 प्लस कौन 3 बराबर 180। ये 2 का भाग लिया हो इधर, ये कट गया। एंगल 2 और एक कट गया कितनी बार? 2 आ गया ना नीचे। 90 आ गया। ठीक है ये 2 कॉमन आ गया था जो नीचे लिया है।
अब 2 और 3 कहाँ पर है बताओ यहाँ पे डायग्राम में। एंगल 2 ये रहा, एंगल 3 ये रहा, और ये दोनों मिलाकर बन रहा है बिल्कुल। सो एंगल AOB बोलो या 2 और 3 को जोड़ के बोलो, बात एक ही है ना। और इस तरह से आ गया AOB इक्वल टू 90 डिग्री। देखो प्रूफ करना था अपन को, AOB इक्वल टू 90 डिग्री। इसको पकड़ने का मतलब क्या है? सो एक से कितने क्वेश्चन कर लिए? 9 क्वेश्चन कर लिए अपन। ये हाजिरी के हुए थे जब से कैमरे की बात, जब से कैमरा चलने लगे, जब तक कौन है। तो देखो अपन ने 9 क्वेश्चन तो कर ही लिए। अब इसके बाद के जो क्वेश्चन अपन को करने नहीं है, बोर्ड के लिए ये जो 16वें नंबर का क्वेश्चन आएगा 3 नंबर में आएगा और अथवा में आएगा। तो या तो आप ऊपर वाला करो या नीचे वाला करो, अथवा में आ जाएगा और 1 से 9 के बीच में वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, आगे क्वेश्चन आपको करने नहीं है। वैसे सॉल्यूशन के लिए करना चाहो तो कर लो, वरना लेकिन आएंगे नहीं एग्जाम के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आएगा इसका 16वां, एक 3 नंबर का आएगा, 3 नंबर का आएगा और अथवा में आएगा, जिसमें 1 से 9 के बीच में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, इतना ही, हाँ इतना ही करने की जरूरत है बस इस एक्सरसाइज में। अगर आपको 16 आना है तो स्मार्ट स्टडी करो, नोट गधा बचाई। हाँ, कि जो आने लायक है ना क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू स्मार्ट स्टडी, की अथवा में कौन से आ रहे हैं, ज़्यादा नंबर के कौन से आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करो। ठीक है।